आ रही आवाज आ रही? किसने किसने पूरी चारों क्लास मतलब ये 4th क्लास होगी मेरे हिसाब से, तो किसने किसने पूरी 4th क्लास ना मैं तो लगभग कोशिश कर रहा हूँ चाहता हूँ ना। अब एक क्लास नहीं है 3 क्लास वाले, इसकी मतलब फर्स्ट क्लास है मेरी क्लास। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं ना। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, इतना 3-4 क्लासेस से हम लोग क्या कर रहे हैं लगभग क्या है कि आप कुछ लोग ग्रेजुएशन में हो गए, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। तो लगभग ये है कि किसी का ये आखिरी साल होगा या इसके बाद 1-2 साल और बचे होंगे, और आज नहीं तो कल अपने को मतलब मार्केट में उतरना पड़ेगा। मार्केट में उतरना पड़ेगा मतलब एक मार्केट ही तो है, दुनिया भी एक मार्केट ही है, ठीक है, जिसका सामान अच्छा वो बिकने वाला है। समझ पा रहे हैं? मतलब आगे हम लोग जॉब करें या किसी भी प्रोफेशन में जाएं या अपनी लाइफ में कुछ भी करें, कोई बिजनेस करना चाह रहे थे, कुछ लोग टीचिंग में करना चाह रहे थे, कुछ लोग सिर्फ शादी करना चाह रहे थे बढ़िया से ना, और कुछ भी नहीं था। तो बेसिकली हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी टाइप की जॉब को छोटा मोटा हिसाब लगा रहे थे, लेकिन ज़्यादा फोकस हम लोग था वो क्या था कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे जिले जहाँ पे तथाकथित या एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। गरियाबंद भी उसमें से है, आप माने या ना माने, गरियाबंद हो गया लगभग। मैं तो आता हूँ तो मेरे को यहाँ पे बस्तर की फीलिंग आती है थोड़ी सी ना, लगभग हमारा जो क्लाइमेट है या एटमोसफेयर है या लोगों का जैसा रहन सहन बातचीत है पहनावा है। और पिछली 2-3 क्लास में भी हम लोग जो बात कर रहे थे तो ये समझ में आ रहा था कि सब्जेक्ट का नॉलेज तो सबको है, लगभग सब्जेक्ट का नॉलेज है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो पीछे हो जा रहे हैं ना उसके पीछे सॉफ्ट स्किल है हमारे, ठीक है। सॉफ्ट स्किल का मतलब कि सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर को जो चला रहा है वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर ही चला रहा है, दिखाई नहीं देता हमको, है ना। जो हम डेफिनेशन दे रहे थे बचपन में घिसा-पिटा डेफिनेशन, वो तो अलग बात है। सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या? सॉफ्ट स्किल मतलब ऐसी स्किल जो आपकी दिखाई नहीं देती, लेकिन आपकी जो पूरी की पूरी जिंदगी है, पूरी की पूरी हमारी जो लाइफ है वो कौन डिफाइन करने वाली है, डिसाइड करने वाली है, सॉफ्ट स्किल, ठीक है। तो लगभग 2-3 क्लासेस में हम लोगों ने क्या बात की, हम लोगों ने ये बात की मार्केट आपसे क्या चाहता है। कोई जो एम्प्लॉयर है जो आपको जॉब में लेना चाहेगा, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, तो आप में क्या चीज़ देखेगा, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, वो हम लोगों ने बात किया। हम लोगों ने थोड़ी सी पब्लिक स्पीकिंग की बात की, है ना, कि एक घर में ऐसे बैठ के बोलना है, दूसरे लोग आपस में गप्पे लगाना अलग बात हो जाती है, लेकिन आज की डेट में आप देखोगे तो लगभग सारे एग्जाम्स में, चाहे वो प्राइवेट हो, प्राइवेट में तो कंपटीशन ना और डे बाई डे टफ होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट में तो मुझे तो ज़्यादा नहीं लगता है ना, ठीक है। मतलब मान के चल रहा है छत्तीसगढ़ में क्या कॉम्पिटिशन है, छत्तीसगढ़ में अगर पीएससी के हिसाब से देखा जाए बहुत केस चल रहा है पीएससी का, है ना, देखते सुनते हो गए, वो अलग बात है, ठीक है। पीएससी में लगभग 200 से 300 के आसपास सीटें होती हैं, और कितने लोग होते हैं, 1 लाख के आसपास होते हैं ना। मतलब क्या हुआ कि 1000 लोगों में कितनों का सिलेक्शन होने वाला है, 2-3 का होने वाला है, लगभग हम लोग ये मानते हैं, ठीक है। वो बहुत मतलब अच्छा रेशियो मानता हूँ मैं तो। अगर आपको ये बात बोल के चलते कि 1000 में से 3-4 लोगों को हम लोग ले लेंगे, मतलब वो ज्यादा लोगों को ले रहे हैं, ठीक है ना। यूपी में अगर कोई जॉब निकलती है तो वहाँ पे लगभग फॉर्म भरने वाले हो जाते हैं 1 से 1.5 करोड़ के आसपास, ठीक है। मध्य प्रदेश में जब पटवारी का उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, जब 9000 के आसपास सीट आई पटवारी की, हल्ला हो के बाप रे इतनी सीटें, हमारे वाले भी कुछ लोग भर रहे थे, लेकिन कितने लोगों ने फॉर्म भरा वहाँ पे, मोटा एक पर्टिकुलर ग्रुप डी का एग्जाम निकला था, 26,000 सीट आई थी ग्रुप डी में। ग्रुप डी समझते हो ना, किसी भी जॉब में ना 4 लेयर होते हैं, ठीक है ना। ग्रुप 1, ग्रुप बी हो गया, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप 1 क्या होता है, क्लास ए, है ना, क्लास ए ऐसी जॉब जिसमें टॉप क्लास की जॉब होती है, जैसे कलेक्टर हो गए, जैसे हमारे और क्या आते हैं आईपीएस हो गए, है ना, इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग हो गए, जयशंकर को हम लोग देखते हैं टीवी में, न्यूज़ में, ठीक है ना। और कौन हो गया उसमें, जो सेक्रेटरीज हो जाते हैं हमारे यहाँ, कलेक्टर के ऊपर और सेक्रेटरी होते हैं, किसी विभाग के हेड होते हैं, वो सब एक क्लास में होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे हम लोग हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ये भी एक क्लास में आते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो एक क्लास की जॉब जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं लगभग ये बी क्लास में क्या आ जाता है, जैसे हम तो जस्ट नीचे कलेक्टर साहब के नीचे कौन है, एसडीएम साहब है, ठीक है ना। वो क्लास किसमें आ गए, क्लास बी में आ गए। खनिज अधिकारी हो गए, क्लास बी में आ गए, ठीक है। जिला शिक्षा अधिकारी आ गए, क्लास बी में हो गए, है ना। हमारे क्या डीएसपी हो गए, ये भी क्लास बी में है। एसडीओ होते हैं हमारे, इंजीनियर होते हैं, वो भी किसमें हो गए, क्लास बी में हो गए। तो क्लास ए और क्लास बी जो है ना, इसको हम लोग अधिकारी वर्ग मान के चलते हैं, अधिकारी वर्ग, ठीक है ना, मतलब ऑफिसर क्लास, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी मतलब जिसमें एज कम्पेयर टू ग्रुप बी थोड़ा सा मतलब उनको क्या बोलना चाहिए, हल्की सी नीची जॉब है ना। जॉब तो वैसे कोई खराब नहीं होती, आज की डेट में तो चपरासी बनना भी मुश्किल है गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन एक बात हम लोग कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ सब इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, पटवारी होते हैं, ये सब किसमें आ गए, ग्रुप से। ग्रुप डी मतलब जो नॉर्मल बाबू हो गए हमारे यहाँ, ठीक है ना। और भी लिपिक्स वगैरह वो ग्रुप डी में आते हैं। रेलवे में 26,000 सीट निकली ग्रुप डी की, और उसको फॉर्म भरने वाले कौन थे, अभी सीएसवीपी सुनो, सीएसवीपी छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी,
वहां पे 13 पोस्ट निकली जिसकी प्यून की पोस्ट निकली 13। फॉर्म भरने वाले कितने हैं? फॉर्म भरने वाले हैं 12,000। ठीक है, और 12,000 कौन? मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, PGDCA, एमटेक, समझ पा रहे हैं वो जिसकी हम बात कर रहे हैं। मतलब क्योंकि मैंने वो देखा था और इंजीनियर्स को पहले मैं देखता हूँ ना, तो उसमें एमटेक और कितने सारे हो गए थे, B.Ed किए हुए, D.Ed किए हुए। जैसे मशरूम होता है ना, मशरूम कैसा होता है, आज इतना कल इतना हो जाता है, समझ पा रहे हैं ना? क्या बोलते हैं हिंदी में, मुक्ता है ना, समझ पा रहे हो? मशरूम में ग्रोथ जैसे होती है ना, वैसे लोग फॉर्म डाल रहे हैं। अब तो प्यून की जॉब के लिए अगर वो 13,000 लोग आ रहे हैं, तो क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट की, वो आपको थोड़ा सा भीड़ से अलग दिखना पड़ेगा। और भीड़ से जो थोड़ा सा अलग दिखना पड़ेगा वो क्या चीज़ है? यही आपकी सॉफ्ट स्किल है कि आप बोलते कैसे हैं, है ना, आपकी थिंकिंग कैसी है। अच्छा एक बात बताना, जैसे हम लोग रिज्यूम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसके बाद आधे घंटे बाद लगभग कलेक्टर साहब आएंगे। हम लोग थोड़ा सा आज जो बात करेंगे वो रिज्यूम राइटिंग और इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। रिज्यूम क्या होता है? बेसिकली ये बात करते हैं हम लोग, है ना, कि किसी भी इंसान को जानना, पहचानना, उसके बारे में समझना कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता होगा इसको जानने में? अच्छा, अपना कोई भाई है ना, भाई है, बचपन से देख रहे होगे, लगभग 20, 22, 25 साल के हो, अपने भाई को देख रहे होगे बचपन से, ठीक है, पूरा जानते हो उसके बारे में, एक चीज जानते होंगे। 100% किसी को जानना लगभग नामुमकिन है, समझ पा रहे हो ना? मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, आप वही चीज जानेंगे जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं अगर इंटरव्यू हूँ मैं वही चीज पूछूंगा जो मेरे को आता है, समझ पा रहे हो ना? बोलने का मतलब ये अच्छा समझना कि शादी होती है, बेसिक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं ना, ठीक है, 15-20 साल साथ में रहते हैं, उसको अचानक डाइवोर्स हो जाता है। इसका मतलब क्या था? या तो उस टाइम नहीं समझ पाया या आज नहीं समझ पा रहे हैं, वही होता है, थिंकिंग मैच नहीं कर रही है और नेचर मैच नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट अलग अलग है, समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये है कि किसी इंसान को जानना और समझना बहुत टफ काम है, समझ रहे हो? 15 साल 20 साल भी आपको कम पड़ जाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे इंटरव्यू कितना टाइम का होगा? 5 से 10 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा आप इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे 20 मिनट 25 मिनट, उससे ज्यादा इंटरव्यू लगभग नहीं होता है। अगर स्टेट की बात करें तो यहाँ तो नहीं होता है, यूपीएससी में भी नहीं होता है, ठीक, समझ पा रहे हो? मतलब ये कि 5 से 10 मिनट में वो आदमी जो आपको समझना चाह रहा है, तो उसके लिए आपने क्या तैयार किया है? लगभग इसको रिज्यूम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। जैसे हम लोग जो शादी करते हैं उसमें क्या तैयार करते हैं? बायोडाटा। क्या होता है बायोडाटा में? नाम, ठीक है, गोत्र, आपकी जात, मम्मी पापा का नाम, भाई बहन का नाम, उसमें बायोडाटा में तो सब डालते हैं ना, बुआ फूफा सब डाल के रखे थे हम लोग लंबा चौड़ा, ठीक है। ये जो रिज्यूम होता है ये क्या है? ये आपका इंट्रोडक्शन है, ये आपका सही होगा तो ही आप में इंटरेस्ट आएगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि वो आपका जो इंटरव्यू है ना वो आगे बढ़ेगा, समझ पा रहे हैं ना? क्या होता है रिज्यूम, समझना है। इस पर हम लोग रिज्यूम की बात करें, ये रिज्यूम एक ऐसा पेपर है जो एक तो आप इंटरव्यू के टाइम में अटैच करोगे, जब आपका रिटर्न निकल जाएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको रिटर्न भी देना पड़ेगा, उसके बाद जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इंटरव्यू देने के टाइम में जब आपको जो फॉर्म फिलिंग कराया जाता है उसमें आपको रिज्यूम भी डालना पड़ता है आपका, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये रिज्यूम उनके पास पहले पहुंच चुका होता है, ऐसा नहीं कि आप जाएंगे तब वो रिज्यूम देखेंगे, पहले उनके पास पहुंच भी चुका होता है, नहीं किया तो आपके हाथ में भी एक रिज्यूम आप लेके अंदर घुसेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? वो थोड़ा सा एक थोरो इसके थ्रू मतलब गो थ्रू करेगा, इसमें एक नजर डालेगा और उसके बाद यहीं से आपका इंटरव्यू चालू होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? मतलब यहाँ पे आपने जो भी चीज लिखी है, बेसिक चीज लिखते हैं, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल स्किल्स, अचीवमेंट, डिक्लेरेशन, कुछ और चीजें इसमें आ सकती है, नेक्स्ट पेज में होगा, है ना, इसमें हॉबी, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें पर इसमें डालते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे वही चीज लिखेंगे, पहली बात समझ जाना कि आप यहाँ पे वही चीज लिखेंगे जिसके बारे में आप पहले बार तो श्योर है, और दूसरा जिसका क्रॉस क्वेश्चनिंग दे सकते हैं, समझ पा रहे? क्रॉस क्वेश्चनिंग, अब मान लो किसी को क्रिकेट पसंद है ना, उसने लिख दिया कि मेरी हॉबी क्या है? क्रिकेट है। हॉबी और इंटरेस्ट अलग अलग होता है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है ना? स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेस अलग है। आपने लिख दिया वहाँ पे कि मेरे को क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट मेरी हॉबी है, ठीक है। हो सकता है कि सामने वाला जो इंटरव्यू आपका ले रहा है कुछ नहीं जानता हो क्रिकेट के बारे में, नहीं पूछेगा, समझ रहे हो, है ना? लेकिन अगर हो सकता है कि भाई वो खुद ही अपने जमाने में प्लेयर रहा हो, रणजी खेला हो, दिलीप ट्रॉफी खेला हो, ठीक है, और अगर आपने वहाँ पे क्रिकेट लिख दिया तो 10 चीजें आपने लिखी होगी ना, उसको चीज दिख जाएगी, वो हाईलाइटेड हो जाएगा वहाँ पे उसकी नजर में, समझ पा रहे हो? और अब वो वहाँ से उठाना चालू करेगा, कहाँ से? क्रिकेट से उठाना चालू करेगा। अब वो पूछेगा आपसे दिलीप ट्रॉफी क्या होती है, सुना है आपने? हाँ सर सुना तो है, क्या होता नहीं पता। रणजी ट्रॉफी होती है, सर सुना लग रहा है, छत्तीसगढ़ में टीम है, बाकी क्या होता है नहीं पता। इंडिया ने कब का वर्ल्ड कप जीता सर? 1983 और 2011 होना चाहिए था, लेकिन मेरे को लग रहा है 15 में ऐसे, समझ पा रहे हो? आप खुद ही अगर श्योर नहीं होगे कि वहाँ पे वो पूछेगा ऑफ कटर क्या होता है, गुगली किसको बोलते हैं, है ना, लेग स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर लेग क्या होता है, थर्ड पॉइंट क्या होता है, समझ पा रहे हो ना? टेक्निकल क्रिकेट के बारे में बात करें। अब मान लेते हैं आपको वहाँ पे आपने बोल दिया कि सर मेरे को पॉलिटिक्स पसंद है, पॉलिटिक्स में क्या है? इंटरेस्ट है, ठीक है, हो सकता है, मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे ब्लफ नहीं करने वाले। ब्लफ का मतलब क्या हुआ कि झूठ नहीं बोलने वाले, कुछ भी लिखते हैं और बढ़ा चढ़ा के भी नहीं लिखना है यहाँ पे कि अच्छा लग रहा है। पहली बात तो क्या, जो लोग सब लिखते हैं ना वो यहाँ पे लिखोगे तो उतना नहीं जाएगा, मतलब
किसी को हाथ में पेंटिंग आती होगी, है ना, किसी को स्विमिंग आती होगी, ठीक है, किसी को और कुछ आता होगा, वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, उसके बारे में वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ इसके बारे में। तो रिज्यूम क्या है हमारा, रिज्यूम क्या है? रिज्यूम एक ऐसा पेपर है जो आपने अगर रिटर्न निकाल लिया है या डायरेक्ट अगर इंटरव्यू हो रहा है तो उससे पहले आपको जो आपकी नियुक्ति करने वाला है, जो आपका अपॉइंटमेंट करने वाला है, उसके सामने वो पेपर जाएगा और वो उसकी स्टडी करेगा और उसी से आपकी क्या करेगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। ठीक है, पहला क्या है, करियर ऑब्जेक्टिव। वहाँ पे नाम वाम लिखेंगे, वो सब तो लिख दिया, एड्रेस वड्रेस सब रहता है। ठीक है, करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? आप करियर में क्या चाहते हैं, आपका मोटो क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है ना। पैदा हुए तो उसके बाद जिंदगी खत्म हो जाती, तब तक पता नहीं होता कि लक्ष्य क्या है ना, टारगेट क्या है हमारा। क्या लिखोगे करियर ऑब्जेक्टिव, क्यों करना चाहते हो? देखो मोटा मोटा तो हम लोग जानते हैं, हर कोई जानता है कि लक्ष्य क्या है ना। लक्ष्य क्या है हमारा, एक अच्छी जिंदगी, किसी को चाहिए सेटिस्फैक्शन, किसी को चाहिए हैप्पीनेस, वही तो है ना। बेसिक मोटा हमारा क्या है, वही तो है। किसी को खुशी चाहिए, किसी को जीवन में संतुष्टि चाहिए, किसी को चाहिए कि भाई मेरे पेरेंट्स जो है वो जैसा चाहे मैं वैसा करूँ, किसी को चाहिए कि भाई मैं हाईलाइटेड हो जाऊँ, लोग मेरे को जाने। ऐसा नहीं कि पैदा हुए मर गए हैं ना, 140 करोड़ है और 20-50 साल के बाद 40 करोड़ खत्म हो जाएगा, क्या हुआ, कोई नहीं जानता उनको, है ना। 2-4 लोग जाने, पड़ोसी जाने, शहरों में रहे और उसके बाद खत्म हो गए, समझ पा रहे हो? तो वैसा भी तो हमारा गोल नहीं होगा। करियर ऑब्जेक्टिव में वही लिखेंगे आप जो आपके करियर का ऑब्जेक्टिव। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखना, तो स्टार्ट ए करियर इन अ चैलेंजिंग एंड ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिवली यूज स्किल्स एंड एक्सेल एज अ प्रोफेशनल टू अचीव ग्रेटर हाइट्स एंड रिकॉग्निशन इन करियर। ठीक है, क्या मतलब है इसका, मोटा मोटा क्या बोल रहा है, ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा करियर चाहते हैं। करियर किसको बोलते हैं, क्या होता है करियर? करियर और कैरियर है ना, समझ पा रहे हो? क्योंकि हम लोग जब कॉलेज में रहते हैं ना, कैरियर कैरियर करते हैं, वो जो लेके जाता है ना वो होता है कैरियर। साइकिल के पीछे लगा रहता है वो होता है कैरियर, ले जाने वाला, कैरी करने वाला। करियर अलग होता है। ठीक है, तो ये सब जो प्राइवेट जॉब होते हैं ना, कंप्यूटर साइंस वाले, IT वाले, वो ज्यादा इंग्लिश आपकी जो चेक करते हैं। यहाँ पे मैं लगभग ये मान के चलता हूँ कि 90-95% आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि छत्तीसगढ़ का जो एग्जाम है वो हिंदी मीडियम वाले बहुत अच्छा क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको भी हिंदी आती, देने वाला है उसको भी हिंदी आती। इंग्लिश बोलोगे हो सकता है 2-4 नंबर और कट जाएगा, समझ पा रहे हो? तो वहाँ पे हिंदी आपका बेस्ट होता है छत्तीसगढ़ में। बाकी आप सेंट्रल की जॉब जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश की नीड पड़ती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो अपने को बेसिक हल्का टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो करियर है हमारा, करियर किसको बोलेंगे, लगभग जो हमारे देश में वर्कफोर्स जो मान के चलते हैं, हम लोग कहाँ से कहाँ तक मान के चलते हैं, 15 साल से लगभग 60 साल के आसपास मान के चलते हैं, 15 से 55 मोटा मोटा। ठीक है, यहाँ से क्लियर। तो वो जो हमारे ये साल जाने वाले हैं उसमें हम एक ऐसा ग्रोथ चाहते हैं अपने करियर में कि हमारी जिंदगी सार्थक हो बेसिकली, और हम जिस फील्ड में है उस फील्ड में क्या हो, एक्सेल, मतलब क्या बोलेंगे एक्सेल को, जिसमें थोड़ा सा हमारा अच्छा हो जाए, मतलब अचीवमेंट हो, हमारा सार्थकता हो कि हम पैदा हुए कुछ काम करके जा रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हम क्या है, निपुण है पूरा। ठीक है, यहाँ तक ये इसका मतलब है। तो बेसिक इसमें 2-4 लाइनें आपको लिखना है कि भाई हम एक ऐसा करियर चाहते हैं, ना समझ लो, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे आपको लगभग जो रिज्यूम होता है वो आपको इंग्लिश में डालना रहेगा। ठीक है, तो हम एक ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें जो भी हमारी क्वालिटी है, हर किसी की क्वालिटी अलग अलग है, जो भी हमारी क्वालिटी है, क्वालिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है जन्मजात बर्थ से और एक होती है जो बाद में आपने अचीव की। यहाँ तक क्लियर। एक क्वालिटी जो आपके बचपन से थी, कई लोग देखो ना पैदा होते हैं उनकी सिंगिंग अच्छी होती है, गला अच्छा होता है, अच्छा गा लेते हैं, क्योंकि कई लोग की DNA में होता है, ब्लड में होता है, मम्मी अच्छी सिंगर थी, बच्चे भी अच्छे सिंगर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। वो आपकी जन्मजात क्वालिटी है। ठीक, एक ये क्वालिटी हो गई। और दूसरी क्वालिटी जो आपने सीखा, जैसे ये स्पीकिंग स्किल आपने सीखा, हो सकता है आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, हो सकता है आप टीचर बन जाए, तो ये सारी स्किल आपको वहाँ पे काम आने वाली है। ठीक है, यहाँ तक। तो जो भी आपकी स्किल है वो आप यूज करके लाइफ में जिस भी फील्ड में जाएंगे उसमें बेस्ट से बेस्ट करना, ये हमारा क्या है, गोल है। मोटा मोटा इसका यही मतलब, वही लिखेंगे आप। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति वाला लिखेंगे, अतिशयोक्ति समझ एकदम हाई फाई, सर मैं ऐसा चाहता हूँ मैं पूरे भारत से गरीबी खत्म कर दूँ, इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊँ, समझ पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। कितने पैदा हुए, कितने खत्म हो गए, कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन भारत से गरीबी आप खत्म नहीं कर पाओगे। मान लेते हैं आप UPSC का इंटरव्यू है और बोलोगे सर भारत में जहाँ जहाँ पे जातिवाद है, जहाँ जहाँ पे रेसिज्म है ना, मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ, नहीं कर पाओगे। एकदम हाइपोथेटिकल है जो आप कर ही नहीं पाओगे। तो वहाँ से स्टार्ट करोगे ना, एकदम मतलब ये लोग हवे में रहते हैं ना, सुबह उठ ही नहीं पाते, और लेकिन वो 5 साल से सोच रहे हम जिम जाएंगे, और वो उठती नींद खुलती 8 बजे, तो फिर वो कहाँ से हो पाएगा, समझ पा रहे हो? वही चीज लिखेंगे जो आपको वहाँ पे सूट करे। ठीक है, और कहीं पे भी देखना, ध्यान देना, कहीं पे भी आपका ईगो अगर मतलब ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से घमंडी किस्म के हैं, कितना भी आपका हाई फाई मार्क्स हटा देगा। ठीक, समझ पा रहे हो? नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें जो है ना टॉप का जो आपका है वो पहले लिखते हैं और बाद में अपन नीचे आते हैं। ऐसा नहीं 5वीं को पहले लिखिए, 5वीं पढ़े हैं ना, पूरा भाई कॉलेज से, पूरा भाई स्कूल से पढ़े हैं,
शासकीय जो आपका स्कूल है उसका परसेंटेज तो वो वहाँ पे काम नहीं आएगा। ऊपर जो आपकी बेस्ट क्वालिफिकेशन है कि क्या है आपकी बेस्ट क्वालिफिकेशन मतलब जिसमें अभी है क्या कर रहे हो BCMC MA वाला BSc वाले भी होगा बैठे हुए BSc वाले हाँ तो BSc हो गया MA हो गया जो भी आपका टॉप है ना वहाँ से चालू करेंगे और 10th तक लिखना ठीक होता है। और कई लोगों में रिज्यूमे देखते हैं 9वीं 8वीं 7वीं सब कोई मतलब क्या है इसका समझ पा रहे हो आपको मतलब है किससे एक पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद ग्रेजुएशन उसके बाद 12th और ज़्यादा से ज़्यादा 10th ठीक बाकी चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखेंगे ठीक है इसको ज़्यादा बताने लायक कुछ भी नहीं है। टेक्निकल स्किल्स ठीक है यहाँ पे क्लियर टेक्निकल स्किल्स आप जिस जॉब के लिए MA वाले हो मान लो BSc में जाओगे है ना MA वाले हो मेरे ख्याल से टेक्निकल स्किल्स और क्या डालोगे ना टेक्निकल स्किल्स डाल नहीं सकते क्योंकि आपका तो लगभग 800 का स्ट्रीम लगा हुआ है लेकिन कई कई चीज़ें लिख सकते हो जैसे मान लेते हैं MA किया है आपने खैरागढ़ संगीत यूनिवर्सिटी सिंगिंग में अब अलग अलग टाइप का राग होता है अलग अलग टाइप के ताल होते हैं अलग अलग टाइप की सिंगिंग होती है अलग अलग टाइप की पेंटिंग होती है ना समझते हो ना आर्ट में ठीक है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है राजस्थानी मधुबनी बिहार ठीक है समझ पा रहे हो इस टाइप का जो भी आपका टेक्निकल जो आप अलग से जानते हो सिंगिंग हो गया डांसिंग हो गया ठीक है जैसे सालसा आपको आता है आप उसमें एक्सपर्ट हो गए आप तबला वादन में एक्सपर्ट हो आप हो सकता है बॉलीवुड वाले सॉन्ग में डांस अच्छा कर लेते हो ठीक समझ पा रहे हो जो भी आपका एक्सपर्टीज है वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा जो BCA वाले हैं जैसे कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर साइंस वाले BCA वाले भी होगा है ना मान लेते हो कंप्यूटर साइंस वाला है तो यहाँ पे लिखता कि नहीं मेरे को जावा आता है मेरे को C++ आता है ना मैंने पाइथन सीखा हुआ है मैंने वहाँ पे कुछ सीखा हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ आप लिखेंगे उसका जस्टिफिकेशन आपको आना चाहिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ठीक है। आपने जो चीज़ लिखा उसके बारे में आप बता सकेंगे ठीक है। नेक्स्ट है अचीवमेंट क्या लिखे तो अचीवमेंट देखो जनरली क्या होता है कि कभी आपने एनएसएस बता रहे थे ना आपका एनएसएस वाले होते हैं यार एनएसएस बहुत मतलब 2-4 नंबर आपका हाइक हो जाता है एनएसएस हो गया एनसीसी हो गया ना तो यहाँ पे जब आप इंटरव्यू देते हो तो एक बहुत पॉजिटिव आपका अपीयरेंस जाता है कि भाई आपने शुरू से क्या हुआ कि इन सब चीज़ों में भाग लिया पार्टिसिपेट किया। हो सकता है आप स्कूल लेवल पे कभी डिबेट में रहे होंगे डिबेट में आपने प्राइज जीता होगा। हो सकता है आप बोल सकते हैं बाहर मॉडल लेके गए होंगे मॉडल लेके जाते हैं बचपन में हो सकता है आप स्कूल से मॉडल लेके बाहर गए होंगे वो आप इसमें डाल सकते हैं। भाई देखो स्कूल और कॉलेज लेवल में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या अचीवमेंट कर पाओगे ना ये तो नहीं बोलेंगे कि आपको है ना यंग इंडिया अवार्ड मिला है या बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ छत्तीसगढ़ का ये तो मिल नहीं सकता। बेसिक बेसिक जो मिलेगा जो स्टूडेंट लाइफ में होता है वही यहाँ पे आप लिखेंगे ठीक समझ पा रहे हो ना। तो देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है एनसीसी हैड ड्यूरिंग ग्रेजुएशन यू हैव वन सेवरल अवार्ड्स इन टेक्निकल पेपर प्रेजेंटेशन वन अवार्ड्स इन पेंटिंग कॉम्पिटिशन ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। जो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी वो मैं फिर बता रहा हूँ ये तो आप लिखेंगे और रिज्यूम का आपको वो ऐसे टाइप का नहीं लिखना है 4-5 पन्ने का नहीं होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रंट और उसके पीछे मैक्सिमम बेस्ट तो ये होगा कि आपका एक पेज में आ जाए। ये जो रिज्यूम है ना ये अच्छा रिज्यूम नहीं क्यों पता है क्योंकि देखो इसमें करियर ऑब्जेक्टिव दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया वहाँ तक ठीक है लेकिन टेक्निकल स्किल अचीवमेंट इक्वेशन यहाँ तक भी ओके उसका लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा सा बोल सकते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डालने पड़ते हैं वो आपको देना पड़ेगा। आपने जो फील्ड में एक्सपीरियंस लिया होगा वो डालना पड़ेगा इंटरेस्ट डालना पड़ेगा हॉबी डालनी पड़ेगी है ना आपके स्ट्रेंथ डालने पड़ेंगे और आपकी वीकनेस डालनी पड़ेगी ठीक है। यहाँ तक हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं ना वो हमेशा कुछ क्वेश्चन ना एकदम कॉमन होते हैं इंटरव्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं वो यहीं से उठाते हैं ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्या क्या हो सकता है स्ट्रेंथ डंबल उठा लेते हैं 4 मीटर एक सब उठा लेते हैं 108 मीटर बना लेते हैं ये स्ट्रेंथ कौन खाएगा स्ट्रेंथ क्या है बताओ चलो मैं ही पूछता हूँ अभी जो स्ट्रेंथ बताएगा उसी को लेकर चले जाएंगे जॉब के लिए तो क्या बोलोगे क्या है स्ट्रेंथ डिसिप्लिन डेडिकेशन लीडरशिप क्वालिटी ठीक है देखिए बहुत रेयर होती है लीडरशिप क्वालिटी ठीक है देखिए वो बच्चे ना लगभग हम लोग सब होते हैं खास करके हम लोग सब सीनियर लोग तो होते हैं कि समझ पा रहे हो लीडरशिप क्वालिटी का सामने आना। अब जैसे मैं पूछूंगा ना किसी को इसको समझ में आया मुश्किल से 2-4 लोग हाथ खड़े करोगे मैं यही पूछूंगा कि किसी को इसको समझ में नहीं आया तो भी 2-4 लोग ही हाथ खड़े करोगे मतलब बाकी लोग क्या बाकी लोग जब तो समझ में आया या तो नहीं आया ठीक है लेकिन हम लोग हाथ खड़ा नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे कि वो लीडरशिप और लीडरशिप स्किल जो है ना ये भी सीखी जा सकती है। लीडरशिप का बेसिक का फंडा क्या है कि मान के चलना देखो लीडरशिप में बहुत सारी चीज़ें शामिल है। अब ये चूंकि आधे घंटे की क्लास में बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पा रहे लीडरशिप में क्या होता है लीडरशिप में सबसे पहले ये कि टीम को एक साथ लेके चलना अलग अलग टाइप के लोग होते हैं अलग अलग टाइप के जैसे मैं अभी लगभग 1-1.5 महीना हो गया गरियाबंद में आए हुए ठीक है। तो जैसे हमारे कुछ लड़कियां भी काम करती है ठीक है वो एक आ जाती है सर मैं 5:30 बजे तक चले जाती हूँ वो तो 5 बजे चले गई थी आप उसको कुछ नहीं बोलते हो मेरे को बोलते हो अब देखो अब इसको भी जस्टिफाई करना है उसको भी सेटिस्फाई करना अब भगा तो नहीं सकता मैं फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया बोलने का भी आता है समझ पा रहे हम अगर मैं मान लूँ बॉस हूँ मेरे को जो आप लोग काम कर रहे हो इसमें हो सकता है कि आप लोगों का नेचर नहीं मिल रहा होगा हो सकता है आप दो लोगों में झगड़ा हो रहा होगा हो सकता है कि भाई गलती से मेरे को ऐसे लोगों का सामने आ रहा होगा जो भी आपका
इमेज है, जो काम नहीं करते होंगे लेकिन उनकी इमेज अच्छी आती है। कई लोग देखा 6 घंटा कुछ नहीं करेंगे, टीचर भी होता है ना 6 घंटा कुछ नहीं करता है, जैसे प्रिंसिपल आएंगे ऐसे इंग्लिश झाड़ना चालू करते हैं कि वही पता नहीं, मतलब इससे अच्छा तो कोई अच्छा टीचर ही नहीं है। समझ पर ऑफिस में भी ऐसे लोग होते हैं जो सोते रहेंगे, लोग तो बैक पार्टी करते हैं, इसकी चुगली वहाँ की है, इसकी चुगली वहाँ की है, इसका टिफिन का उसका बताया, उसको ये बताया, वो ये बोल रहा था, लेकिन बॉस की नजर में सबसे अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या है, रिजल्ट अच्छा कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हो? जैसे मान लेते हैं हमारे एक बाबू, एक बात बताते हैं, हमारे एक बाबू ठीक है, उसका काम है पेमेंट करना, ठीक है। पूरे काम जो होता है ना, स्टाफ में डेली वेजेस का एक आदमी है तो वो पूरा काम करता है, पूरा काम करेगा, फाइलिंग करेगा, बाउचर बनाएगा, नीचे चेक करेगा, सब चेक करेगा। बेचारा एक फाइल के पीछे ना कम से कम 5 घंटा लगाता है, और जैसे 2-4 मिनट बचा होता है ना पेमेंट करने का, तुरंत लेके आएगा बाबू, सर सब कर दियो, सब कर दियो, उसको वापस बताना, बताओ ये भी चेक कर दे, ये भी चेक कर दे, तो पता होता है ये काम किसने किया है, नीचे वाला ने किया है। मैं उसको नहीं बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता, ये तो डेली वेजेस का है, वो हमेशा के लिए नहीं है, हमेशा के लिए कौन है मेरे साथ, ये है पहला। दूसरा क्या कि उसको भी बुरा मत लगे जो काम कर रहा है कि सर इसी को करते हैं, तो हम क्या करते हैं, रिवॉर्ड एक तरीका होता है ना, इनाम देना एक तरीका होता है, दंड देना एक तरीका होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल है, सामने आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब भी आपकी टीम फेल हो जाती है, जब भी आपकी टीम फेल हो जाती है तो उसका जो जिम्मेदारी है उसको देना पड़ता है। समझ पा रहे हो? मान लेते टीम फेल हो गई, मान लेते मेरे को एक क्लास कराना था और एक क्लास फेल हो जाती, मान लेते बच्चे नहीं आते, 5 लोग बैठे होते हैं, मैं क्या बोलता सर ये हम लोगों से गलती हो गई, हो सकता है कि भाई हम लोगों ने अच्छे से शेड्यूल नहीं किया होगा, हम लोग हो सकता है मैसेज करने नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम अच्छे से करेंगे। अगर सही लीडर है तो वो ये करेगा। और मान लेते क्लास सफल हो गई तो क्या बोलेगा, क्लास सफल हो गई तो भाई ये पूरा टीम एफर्ट था, सब लोगों ने काम किया, बच्चों ने अच्छा साथ दिया, प्रिंसिपल सर ने अच्छा साथ दिया, मैडम ने अच्छा साथ दिया, कलेक्टर साहब ने किया, मैंने क्लास में। समझ पा रहे हो? ये टीम का एक मोटिव होता है। जब भी आप सफल होंगे आप उसकी जिम्मेदारी, मतलब उसका जो क्रेडिट है वो सबको देंगे, और जब आप फेल हो जाते हैं तो उसका क्रेडिट डालेंगे, खुद लेंगे, उसकी जिम्मेदारी खुद लेंगे। और भी बहुत सारे तरीके लीडरशिप के बारे में, अभी हम बात नहीं कर रहे। तो लीडरशिप स्किल क्या है, रेयर स्किल है, और ये स्किल अगर आप में है ना तो आप अगर 40% मार्क्स वाले भी होंगे, अगर क्राइटेरिया नहीं है आप बहुत आगे निकल सकते हैं। समझ पा रहे हो? मैं उस दिन बता रहा था मैक्सिमम लोग जिन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव किया है ना, वो 2-3 टाइप के लोग होते थे। एक तो ओपन माइंडेड, दूसरा घबराने वाले नहीं, तीसरा सुबह जल्दी उठने वाले, और चौथा वो बैक बेंचर। बैक बेंचर इसका मतलब ये नहीं कल से पीछे बैठना चालू कर दो। बैक बेंचर का मतलब क्या, पीछे बैठने वाले लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जनरली क्लास में पीछे बैठने वाले लोग कैसे होते हैं, वो एक तो सबको ऑब्जर्व करते थे पहला, दूसरा क्या उनमें धीरे धीरे डर खत्म हो जाता है, क्योंकि डेली गाली खाना है। अब सामने बैठने वाले लगभग क्या होता है, पढ़ने में होशियार होते हैं, एक बार भी कुछ चिल्ला दिया रात भर नींद में आती है, आप सब बोला डांटने से। लेकिन पीछे बैठने वाला डेली पुनः समझते ना, पुनः हो जाता है एकदम, गाली खा खा के पुनः हो जाते हैं, वो ना ऊपर हो जाता है, उनमें डर खत्म होता जाता है, उनमें फियर ऑफ फेलियर खत्म होता है। मान लो सामने बैठने वाला परसेंट क्या आता है, 85-90% आता है, 95%, 75%, 78%, डर लगे रहता है। पिछले बार 78 आया था, इस बार 77.2 हो गया, बाप रे, ना क्या जवाब देंगे, क्या दुनिया का मुंह दिखाएगा। पीछे वाले 35 आया था, 35 आ गया, तो जो फियर ऑफ फेलियर है, जो कि लगभग है, मतलब काल्पनिक होता है फियर ऑफ फेलियर, लगता है हमको, मेरे को भी लगता है, हर किसी को लगता रहता है फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, समझ पा रहे हो? एक एग्जांपल देता हूँ, लगभग ना मैंने 15,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो जैन शास्त्र हो, चाहे वो स्वर्ग नरक के बारे में बात हो, चाहे सॉफ्टवेयर क्लास हो, लेकिन हर क्लास से पहले मैं कुछ देख के आता हूँ, क्योंकि फियर ऑफ फेलियर होता है। अच्छा कुछ नहीं बता पाए तो ये भी चीज़ बता रहे, वो भी चीज़ बता रहे, समझ पा रहे हो? मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, नहीं समझ पा रहे हो? रतन टाटा जब भी अपनी मीटिंग लेते हैं उससे पहले वो 1 घंटा खुद के ऊपर देते हैं, वो खुद स्टडी करने जाते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। समझ पा रहे हो? एक और मैडम है यहाँ पे, मोना नायक, वो अच्छी गाने समझ पा रहे हो? उसने कितने ही ऑपरेशन निपटाए होंगे, कितनी डिलीवरी की होगी, लेकिन जब वो जाती है उससे पहले कुछ पढ़ते रहती है। रात 11 बजे से हम जाते देखते थे, वो पढ़ते रहती है। समझ पा रहे हो? लगातार जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको उसमें एक्सपर्टीज हो जाती है, लेकिन फियर ऑफ फेलियर जो होता है, हारने का डर, ये हर किसी के मन में होता है, इंसान के मन में होता है, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। तो पीछे बैठने वाले लोगों के मन से नहीं निकलते जाता है, फियर ऑफ फेलियर निकल जाता है, डरते हैं नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो जाते हैं। उसके बाद में वो शॉर्टकट बहुत मारते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने मान लो कुछ थीसिस जमा करना है ना, पूरा लिखेंगे, नाम है ना, समझ पा रहे, इतना इतना इतना, पिता का नाम, इसका नाम, उसका नाम, पूरी थीसिस लिखोगे, पेंटिंग करते हो। लड़की लोग तो और अच्छा करते हैं, गर्ल्स लोग और अच्छा करते हैं। कितने टाइप का पेन यूज करते हैं ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं 4-5 टाइप का पेन, इधर बच्चों ने नड्डा पकाते थे ना, बस पेन फंसा रहता है इनका, ये होगा कि इसको ब्लैक से लिखेंगे, फिर रेड से लिखेंगे, वो क्या है कि आप मतलब लगभग परफेक्शन की तरफ जा रहे हो, लेकिन पीछे बैठने वाले लगभग ये नहीं करते। एक ठोक पेन खरीदेंगे, वो भी आज नहीं होगा तो आजू बाजू वाले से मांगेंगे। समझ पा रहे हैं ना, 2 रुपए का लिखोगे तो रहेगा, बनाएंगे, पास हो तो ठीक, नहीं होते तो, लेकिन ना वो जिंदगी में आगे बढ़ने के लायक हो जाते हैं। मैं
क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि सामने वालों को ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो चीज़ सामने वालों में क्वालिटी वो तो रहती है, लेकिन जो पीछे बैठे वालों में ये जो क्वालिटी होती है ये अपने को अडॉप्ट करें। सामने आके बोल जा रहा है क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा क्या हो, मारपीट को लेकर मर्डर तो हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, एक एग्जाम में निकला दूसरा निकालोगे, दूसरा नहीं निकला तीसरा निकालोगे, बहुत मतलब जिंदगी में अनगिनत मौके हैं, लेकिन एक लगभग टाइम तक समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, अपन स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे थे, एक हो गया लीडरशिप स्किल, बहुत बेहतरीन स्किल है। और क्या हो सकता है स्ट्रेंथ में? हाँ, सीखने की इच्छा, हाँ, सीखने की अभिलाषा। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो लगातार सीखना चाहते हैं, वो भी आपका क्या है स्ट्रेंथ ही है कि हम लगातार सीखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, समझ पा रहे हो। और कई लोग ऐसे होते हैं जैसे मान के चलो कोई इंजीनियरिंग कर लिया, डिग्री ले लिया, बीटेक ले लिया या जो भी है एमटेक कर लिया, उसके बाद जॉब लग गई, उसको लगता है दुनिया मेरा जो दिमाग है वो सिर्फ मेरे ही पास है, मेरे को सबसे ज्यादा है, सामने तो कुछ भी बोलता है उसको समझ नहीं आता। समझ पा रहे हैं, हम जो भी जानते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे मैडम हो, चाहे कोई भी हो, वो समुंदर मेरा एक बूंद के बराबर ही होता है। समझ पा रहे हैं, एक बूंद के बराबर ही है, समुंदर जितना ज्ञान है दुनिया में कोई नहीं सीख सकता, हमें एक स्पेसिफिक फील्ड का थोड़ा सा नॉलेज दे सकते हैं। समझ पा रहे हो, तो एक बेहतरीन आपकी स्ट्रेंथ है क्या, सीखने की इच्छा या सीखने की अभिलाषा, ठीक है। तो एक देखना तो लीडरशिप स्किल, एक सीखने की इच्छा या अभिलाषा, ठीक है। और एक होता वर्कहॉलिक, हाँ, एक होता वर्कहॉलिक मतलब लगातार काम करने की इच्छा, बहुत ज्यादा काम करने वाले। तो वर्कहॉलिक जो है वो भी एक टाइप का तो स्ट्रेंथ ही है, काम करने की इच्छा, या जो ज्यादा मेहनती होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वर्कहॉलिक जब आप लिखेंगे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आप लिखते हैं क्वेश्चन में स्ट्रेंथ है लीडरशिप स्किल, बताओ कैसे करना पड़ेगा ना। अब आपने लिख के तो रखे हो कि लीडरशिप स्किल मेरी स्ट्रेंथ है, कैसे? आपने कभी किसी को लीड किया, टीम लीड किया, क्या कभी आपने अपनी लीडरशिप में गणेश जो बैठाया, वो भी लीडरशिप क्वालिटी है, मजाक भी नहीं होता, वो भी समझ पा रहे हो ना। चंदा इकट्ठा करना है, सामने वाला को लगता रहता है यही खाते पैसा है ना, नहीं देते, समझ पा रहे हो। कई बार रोक रोक के बाइक वालों से, टैक्सी वालों से चंदा इकट्ठा करना है, घरों घर जाना, दुकानों से जाना, कोई मन से दे देता है, कोई नहीं देता है। कई बार ऐसा लगता है कोई शॉर्टेज है, एस्टिमेट बनाना पड़ता है उसका, कि गणेश जी का आएगा, कितना चंदा होगा, इतनी आरती में लगेगा, इतना पंडाल में लगेगा, इतना बाकी चीज में लगेगा, डीजे में नाचेंगे भी काफी, तो समझ पा रहे हो ना। तो ये सब जो इसके लिए क्या होता है, एस्टिमेट होता है, ठीक है। वो भी क्या लीडरशिप स्किल है, अगर आप एक छोटा सा मतलब आपको जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो एग्जांपल देना पड़ेगा। सर जो हमारे गांव में ये होता था ना, गणेश बैठाते थे, उसका पूरी प्लानिंग मैं करता था, ये करती थी। सर मैंने ना अपने छोटे छोटे भाइयों को पढ़ाया, सर मैंने ट्यूशन पढ़ाया है। देखो टीचर होता है ना साइलेंट लीडर होता है, समझ पा रहे हो, जो टीचर होता है वो भी साइलेंट लीडर होता है। आपने बच्चों को पढ़ाया है, छोटे भाई बहन को पढ़ाया, तो भी क्या है आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, मतलब आप जस्टिफाई थोड़ी बहुत चीजें कर पाए, ठीक है ना। वैसे वर्कहॉलिक मतलब काम करने की इच्छा है, ज्यादा काम करने वाला, बहुत मेहनती होता है, वो वर्कहॉलिक होता है, ठीक है। तो उसका भी आपको कुछ क्या देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, हर चीज का जस्टिफिकेशन। और मतलब माँ के पेट से मरघट तक आपको हर जिंदगी में क्या करना है, खाली जस्टिफिकेशन ही देते रहेगा, समझ पा रहे हो। और क्या स्ट्रेंथ बताओ, कम्युनिकेशन स्किल भी तो एक वही है आपका, लीडरशिप क्वालिटी अलग हो जाती है, कम्युनिकेशन स्किल। कई लोग साइलेंट लीडर होते हैं, बोल नहीं पाते, लेकिन लीडरशिप तबाही होती है, जबरदस्त लीडरशिप, समझ पा रहे हो। जैसे मनमोहन सिंह जो थे, लीडरशिप क्वालिटी तो जबरदस्त थी, ठीक है, बोल नहीं पाते थे, इसीलिए याद नहीं रहता, ठीक समझ पा रहे हो। जब इकोनॉमिक स्लो डाउन आया था ना, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर 1980, तो उन्होंने देश को बचाया, 2008 की मंदी से उन्होंने बचाया फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन चूंकि हम लोग क्या हमारे मन में नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, क्यों बोल नहीं पाते। लेकिन लीडरशिप क्वालिटी तो है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं था, पब्लिक स्पीकिंग नहीं थी, ठीक समझ पा रहे हो। लाल बहादुर शास्त्री जी गजब की स्पीच देते थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी मतलब ऐसा हट्टा कट्टा होता ना, हट्टा कट्टा पहनना, हाइट भी कम थी, लेकिन पर्सनालिटी का जबरदस्त थी उनकी, समझ पा रहे हो। सारी चीजें मैच करे ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि जो लीडर व्यक्ति होगा, हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी कमजोर हो, अच्छा लीड कर, आपको घर मम्मी होती है, कई लोग घर मम्मी थोड़ी ना जगह जगह जाके भाषण देती है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी तो होती है ना। एक होम मिनिस्टर जो है क्या होती है, लगभग फाइनेंस मिनिस्टर की होगी, कभी ऑब्जर्व किया, मम्मी के हाथ में 10,000 रुपए दे दो या 50,000 रुपए दे दो, घर चल जाएगा, घर चल जाएगा, कहीं पे ऐसा नहीं होता कि भाई कमी पड़ गया, समझ पा रहे हैं ना। तो ये जो क्वालिटी होती है ना, वो भी एक क्वालिटी तो है। एक मिस वर्ल्ड के कॉम्पिटिशन में पूछा गया कि आपको क्या लगता है, चिल्लर है ना, समझ में नहीं आ रहा, मानसी नाम था, ठीक है। तो उससे भी पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि हाईएस्ट पेड सैलरी किसकी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए हाईएस्ट पेड सैलरी, हाईएस्ट पेड सैलरी मतलब किसको सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, उससे पूछा गया, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ ये है जुकरबर्ग है, फेसबुक वाले, मिंत्रा वाले, इनकी सैलरी क्या होती है, इनकी सैलरी लगभग 36 करोड़ रुपए जाती है, ठीक समझ पा रहे हो, लगभग साल का है जो भी इनका है 36 करोड़ में कम ही आती है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या आंसर दिया पता है, उन्होंने आंसर दिया कि दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब होनी चाहिए, जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, वो समझ पा रहे हो, मतलब कब से जिस दिन से शादी हुई उस दिन से कहाँ आराम रहता है क्या आराम नहीं रहता। सुबह उठे, वो कब सुबह उठ जाए,
जाएगी, खाना भी बना लेगी, झाड़ू पोछा भी कर लेगी, बर्तन भी कर लेगी, आपको तैयार भी कर लेगी, छोटे से रहोगे तो भी, नखरा दिखाओगे तो भी, चिच्ची विच्ची कर दोगे तो भी, है ना, समझ पा रहे हो, पता चल जाता है मुझे तो भाई घर मतलब हो गया प्रोग्राम, है ना, समझ पा रहे हो, उसके मम्मी वहाँ से भी बोलना चालू करती है और वहाँ से मैनेज करती है, हस्बैंड को भी मैनेज करना, अच्छा हो तो भी, पीने वाला हो तो भी, हमारे चलन है ना, चलन है हमारे यहाँ, पीने वाला वो आके मारपीट करेगा तो भी सारी कुछ बोलती है, ऐसा करेंगे और रात को लेट सोएगी, ऐसा करते आप बड़े हो गए, आपकी ड्रेस, आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, खिलाना पिलाना कैसे होगा, शादी ब्याह होता है, उसके बाद भी आपके भी बच्चे हो जाएंगे, उसके भी बच्चे तब तक ध्यान रखती जब तक क्या नहीं हो जाता, एंड नहीं हो जाता, समझ पाओ, तो हाईएस्ट एक सैलरी किसकी होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए, तो बेहतरीन आंसर नहीं था उसका, तुरंत मतलब कितना हाइक मिल गया होगा, मार्क्स से दे रहे होंगे, इसको सेलेक्ट करना है, कितना ज़्यादा चला गया, समझ पा रहे, एक आपका आंसर जो है ना पूरा आपका सीन चेंज कर सकता है, समझ पा रहे हो, पूरा सीन बदल देगा, और एक बार गलत आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, है ना, अगर आपको जवाब नहीं मिली तो क्या करोगे, अगर ये हम आपको जवाब नहीं मिलते तो क्या करोगे, आपको कैसे करोगे, क्या बोलोगे, सर अगर मेरे को तो उम्मीद है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, लेकिन अगर किसी कारण से नहीं हो पाई या नहीं हो पाया तो सर नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करूँगा अच्छी और मेहनत से, और उसमें भी नहीं हो पाया तो सर अगर एज लिमिट खत्म हो गई तो कुछ और अच्छा लिखेंगे, सर जो मैंने लर्न किया है, जो मैंने अर्न किया है ना, समझ पा रहे हो, जो मैंने पढ़ाई की है ये मैं कहीं पे और करूँगी, टीचिंग में चले जाऊँगा, बिजनेस करूँगा, प्रोफेसर चले जाऊँगा, हो सकता है मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मुझे जॉब नहीं मिली मैं अपना बढ़िया कैसे चलाऊँगा, समझ पा रहे हो, मैं कंप्यूटर शॉप दुकान चलाऊँगा, पढ़ा लिखा आदमी चलाएगा, मान लो सिविल इंजीनियर है, जॉब नहीं लगी, ठेकेदारी करूँगा सर, पढ़ा लिखा आदमी ठेकेदारी करेगा तो आपको परेशानी नहीं होता, रोड है एक बारिश में उखड़ गई, है ना, पानी टंकी बनी बह गई, पाइपलाइन डला फूट गया, बिल्डिंग बनी क्रैक आ गया, हो सकता है कोई ठेकेदार ना होकर कोई इंजीनियर बनाता, उससे ठेकेदारी करके बनाता तो अच्छा बनाता, समझ पा रहे, तो आपने जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं अपन ये कहीं नहीं क्या आएगा, हमारा यूज आने वाला है, ठीक है, ये आपका स्ट्रेंथ हो गया 2-4, ठीक है, और क्या स्ट्रेंथ हो सकता बताओ, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, मैंने जो ऑब्जर्व किया है बिहार के लोग जो होते हैं जबरदस्त फ्लेक्सिबल होते हैं, जबरदस्त, मेरा एक रूममेट था, कैसे पढ़ाई करता है, हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं 1 घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, उसमें थोड़ा घूम के आते हैं, 2 घंटा घूमेंगे तो गुपचुप भी खाएंगे एक्स्ट्रा पापड़ी मार, समझ पा रहे, फिर आएंगे वापस, फिर आधा घंटा पढ़ेंगे, फिर बाहर जाएंगे, ठीक समझ पा रहे, और उसके बाद दिन भर में 3-4 घंटा पढ़ेंगे तो क्या लगता है बहुत पढ़ लिया, 4 घंटा पढ़ेंगे तो दुनिया भर को बताएंगे, समझ पा रहे, वो कैसा पढ़ता था पता है, मतलब मैक्सिमम वैसे पढ़ते हैं, जो आईब्रो होती है ना वो लगभग आपको समझ में आता है कि आईब्रो से ना फेस जो होता है वो सोबर दिखता है, अगर ये पूरा छत्तीसगढ़ में होता है ना मुड़ाना, मतलब पूरा क्लीन कर देना, ये अगर आगे कैसे इमेजिन करो, मैं इमेजिन कर रहा हूँ मेरे को इमेजिन ठीक समझ पा रहे हैं, बोले अगर तो वो क्या करता था पूरी आईब्रो से साफ करता था, मतलब बाहर नहीं निकल पाऊँ, समझ पा रहे हो गए बाहर, मतलब इवन गर्ल्स गर्ल्स आती है ना तो पूरा क्लीन करवा लेते टीचर लड़के हमारे, मतलब ये होता है डेडिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब उस टाइम में देखो जो है ना मैक्सिमम जो IAS वगैरह निकलते हैं ना बिहार से निकलते हैं, कारण क्या उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, हम लोग का नखरा ज़्यादा रहता है, उतरोगे ना रायपुर स्टेशन रात को 2 बजे बस नहीं मिलती है, कैसे जाएंगे दरियाबाद 3 बजे जाएंगे, कैसे जाएंगे, समझ पा रहे, और जो बिहार के बच्चे होते हैं ना क्या करते पता है, कुछ नहीं इतना जगह मेरा पेपर निकाले साहब के वही उसको रेलवे पेपर में कौन को जानता है, समझ जानता भी तो क्या बिगाड़े, समझ पा रहे हो इतना है ना, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आपके पास जो मैक्सिमम चीज़ें हैं तो आप कैसे यूटिलाइज करते हो और जो मिनिमम चीज़ें हैं तब कैसे यूटिलाइज करते हो, लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग जब कॉलेज में थे हम लोग सुबह से होता लगभग उस टाइम में ना क्योंकि क्लब होकर जब जाते थे टैक्सी जब शेयर में जाते थे ना 10 रुपये लेता था, जब प्राइवेट करके जाते थे 200 रुपये लेता था, क्योंकि हमारे कॉलेज में टाइम होता था हम लोग 3-4 रुपये पैदल चले जाते थे, तो उस टाइम क्या हुआ कि पैदल चलने की आदत थी, वो फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आज जो है ठीक है 4-6 गाड़ियाँ लगी हुई है लेकिन वो भी क्या फ्लेक्सिबिलिटी है तो चल रहे हैं, नहीं होगा फिर चलेंगे पैदल, समझ पर वो क्या फ्लेक्सिबिलिटी, और आपकी बेहतरीन क्वालिटी है, अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी है तो जस्टिफाई करना पड़ेगा, कैसे फ्लेक्सिबल हो, बचपन में जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, चलो बचपन में सर हम लोग बहुत मान लो मेरे रूम में था उसको पूछ रहे हैं कैसे आप फ्लेक्सिबल हो, सर बचपन में बहुत अमीर थे, मेरे पापा क्या ये था, मेरे पापा एक अच्छे डॉक्टर थे, तो ऐसा था, अपने घर में सारी सुविधाएं थी, मैं उस टाइम भी खुश थी, फिर मेरी शादी मेरे इनसे हो गई और इतना भी अच्छे से जॉब में थे, किसी कारण से सर उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी जॉब से निकाल दिया गया, अब जो है मेरे हाथ तक है फिर भी अच्छे से चला रही है, बच्चों को पढ़ाती हूँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब क्या आप मेंटली तो प्रिपेयर रहेंगे कि जिंदगी में बहुत अच्छा से अच्छा भी हो सकता है और खराब से खराब भी हो सकता है, ठीक है, मान लो एकदम सुंदर सा आदमी है लड़की, ठीक है, समझ पा रहे हैं उसको एकदम ज़्यादा लग रहा है भाई मैं तो सुंदर नहीं सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, लेकिन मान लेते हैं छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, मान लेते हैं
फ्लेक्सिबिलिटी आती है। लक्ष्मी अग्रवाल। नहीं वो भी जिंदगी जीते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब जब हम सुंदर है तो भी खुश है, नहीं रहेंगे तो भी खुश रहेंगे, कोई साथ दे रहा है तो भी खुश है, नहीं दे रहा तो भी खुश रहेंगे। खाने को है बढ़िया तो हम जाके KFC में खाएंगे और डोमिनोज में खाएंगे, नहीं होगा तो ठेले में खा लेंगे। और ठेले खाना से ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू जो बनाते हैं। अभी फ्लैक्स पता नहीं क्या बनाते हैं वो लोग, कचरा इतनी सी मैगी लेके आप होता है 800 रुपये, मतलब 800 रुपये में थोड़ा गाँव खाना आ था, समझ लो 800 रुपये की मैगी लेके आते। बोलने का मतलब मेरा ये है फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बेस्ट क्वालिटी है, आप कितना एडजस्ट हो सकते हैं। अभी आप टेबल पे बैठे हैं, बहुत किस्मत वाले। गाँव में जो स्कूल होते थे ना वो कैसे तो नीचे बैठते थे, समझ पा रहे हो, पीछे जो दारू मंत्री होता था वो चकना होता था, समझ पा रहे हो, लेकिन पढ़ते थे बच्चे और अच्छे अच्छे लोग निकले, समझ पा रहे हो। हमारे यहाँ भी लगभग दल्ली राजा चल टपकते रहते चलता था स्कूल में, गवर्नमेंट तक पढ़े थे लगभग, मेरी स्कूल ही गवर्नमेंट स्कूल में से, ठीक है। तो हम लोग देखते थे वहाँ पे कैसा होता है, वो टीचर कितना मेहनत करते थे, तो समझ पा रहे हो फ्लेक्सिबिलिटी अपनी क्वालिटी है। और बताओ